प्रयागराज से ये खबर आ रही है किस तरीके से फर्जी डिग्री मामले में जो 12 वकील हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जरा ये खबर भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार फर्जी वकीलों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा है। अलग अलग विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्री हासिल करने के आरोप में प्रदेश के 35 वकीलों के खिलाफ प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव आर.के. शुक्ला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ओर से याचिका में मोहम्मद कफील बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत ऐसे अधिवक्ता जिनकी डिग्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन नियम 2015 के तहत सत्यापन में फर्जी पाई गई, उनके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराए जाने का जो आदेश है वो भी दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने संबंध में 3 जून 2026 को आदेश दिया था। सिविल लाइंस थाने के कार्यवाहक थाना अध्यक्ष विकास कुमार का कहना है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव की तहरीर पर 35 अधिवक्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। आपको बताते चले कि ये गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, सीतापुर, कानपुर, प्रतापगढ़, हरदोई, गोरखपुर, मथुरा एवं गाजियाबाद के रहने वाले हैं। विवेचना के दौरान तथ्य और साक्ष्य के आधार पर जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो अब इस पूरे मामले को लेकर राम किशोर शुक्ल हैं, सचिव हैं बार काउंसिल यूपी के। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा एक बार सुन लेते हैं। हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं संतोष। अच्छा, सीधा जुड़ रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। इस खबर को किस तरीके से देख पा रहे? देखिए, वकीलों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है और उत्तर प्रदेश वो इकलौता राज्य है जहां पर देश भर में सबसे ज्यादा वकील, रजिस्टर्ड वकील है, लगभग 4 लाख से ज्यादा। ऐसे में ऐसी कार्रवाई को किस तरीके से देख पा रहे हैं? माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ऐसे अधिवक्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने का आदेश पारित किया गया है जिनकी डिग्री फेक निकल गई है। तो ऐसे अधिवक्ताओं की संख्या 105 माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखी है। कुछ डिग्रियां कुछ लोगों की सही दोबारा भेजने पर सत्यापित हो गई हैं, तो ऐसे लोगों को रोक करके 100 लोगों की। आर.के. शुक्ल साहब, क्या आपको लगता है कि समय समय पर ऐसी कार्रवाई होना बहुत जरूरी, क्योंकि वकीलों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, ताकि ऐसे वकील जो कानून से हटकर काम करे, ऐसे वकील जो दूसरे पेशे में लगे हुए, उन पर कम से कम शिकंजा कसा जा सके, उनको चिन्हित किया जा सके? उनकी भी सूची बनवाई जा रही है। नॉन प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता के रूप में उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यदि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा है तो ऐसे लोगों का पंजीयन सस्पेंड होगा और उनकी पत्रावली किसी अन्य जिले में विचारण के लिए भेजी जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में ऐसा सब कुछ लिखा हुआ। और शुक्ला सर, हमें लगता है कि जब हाईकोर्ट का जो फैसला है, ये जिले स्तर पर बैठे जो वकील हैं या तहसील स्तर पर जो वकील हैं, वहां तक भी एक बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज जाएगा। जी, पूरे प्रदेश में रूट लेवल में ये कार्यवाही की जानी है। आर.के. शुक्ला सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और संतोष, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बैरिस्टर सिंह हैं, बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनका भी बयान सामने आया है। जरा एक बार वो भी सुन लेते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने कई आदेशों में इस बात में डायरेक्शन दिया था बार काउंसिल को, और उच्च न्यायालय ने भी कई केसों में आदेशित किया था कि बार काउंसिल जो फर्जी अधिवक्ता हैं उनको उनकी डिग्रियों को जांच करे, और जांच करने के बाद बार काउंसिल ने पाया कि 105 ऐसे अधिवक्ता हैं जिनकी डिग्रियां फर्जी पाई गईं और वो वकालत के पेशे में वकालत कर रहे हैं। इससे अधिवक्ता समाज की छवि धूमिल हो रही है। इसलिए हम इसके पक्ष में हैं कि और लोग, जो लोग भी हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत किया जाना चाहिए। अभी तक 105 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें 35 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन प्रयागराज थाने में एफआईआर पंजीकृत किया गया है और उनके खिलाफ आगे कार्रवाई चलेगी। कानूनी कार्रवाई से वो बच नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ जो आगे इस तरह के रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, जो फर्जी डिग्री धारक हैं, कृपया अपने आप को रोक लें, क्योंकि अब ये माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है। फर्जी अधिवक्ताओं पर एफआईआर तो दर्ज होना ही चाहिए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब कई लोगों का नाम आ गया है तब हाईकोर्ट या फिर बार भी एक्टिव हुए हैं और बार बहुत अच्छे ढंग से एक्टिव हुए हैं। ये जो फर्जी अधिवक्ताओं द्वारा केस लड़ा जाता है वादकारियों का, उन पर भी बहुत बीतता है।
उनका ही विश्वास समाप्त हो रहा है एडवोकेसी से, न्यायपालिका से, और समाज के बीच में भी गलत संदेश जा रहा है। इसलिए जितने फर्जी अधिवक्ता हैं उन पर तो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और आगे भी ऐसा ना हो इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, और हो भी रहा है। अभी के जो बार हैं, अभी के जो कार्यकारिणी है, वो इस पर में ठोस कदम उठा रही है। तो लगातार वकीलों पर कहा जा सकता है, ऐसे वकील जिनके पास फर्जी डिग्री है दीप्ति, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश तो 4 लाख से ज्यादा वकील हैं, ऐसे में ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ऐसे जो कार्रवाई होती है वो हमें लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। हमारे साथ अमरेंद्र सिंह जो जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बार काउंसिल यूपी। अमरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। इस बड़ी कार्रवाई को किस तरीके से देख पा रहे हैं? ये जो शिकंजा कसा गया, ऐसे लोग चिन्हित किया गए हैं जो फर्जी डिग्री जिनके पास, किस तरीके से देख पा रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, एक नया विषय उत्पन्न हुआ है इस हाईकोर्ट के ऑर्डर से। जी, पहले भी किसी के विरुद्ध अगर कोई एफआईआर होती थी तो कार्रवाई होती थी। हमारे यहाँ जो बार काउंसिल के अधिकार हैं अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत जी, उसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और एनी अदर मिसकंडक्ट, उसके लिए अधिवक्ता अगर कोई पंजीकृत है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती थी, और जिन लोगों का आपराधिक इतिहास होता था और कन्विक्टेड होते थे, सजा याफ्ता, उनका कैंसिल हो जाता है। 2016-17 में एक नियम आया कि अब सबकी डिग्री वेरीफाई होगी, और उस परिप्रेक्ष्य में डिग्री का वेरिफिकेशन हुआ। बहुत से लोगों ने वेरीफाई नहीं कराया, वो अपना चले गए, उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, उन्होंने वकालत ही छोड़ दी। तो जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया उनकी डिग्री का भी हम लोगों ने सत्यापन नहीं कराया, क्योंकि स्वाभाविक था कि जब वो डिग्री देते तो हम लोग उसको सत्यापित कराते। बिल्कुल। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि फिर पुनः सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, डिग्री वेरिफिकेशन से नहीं होगा, आप इनकी डिग्री सत्यापित कराइए और अगर फर्जी पाई जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो जो पहले थे और जो बाद में उन्होंने 2023 में वेरिफिकेशन अप्लाई किया, उनमें से लगभग 105 लोगों को चिन्हित किया गया कि जिनकी डिग्री फर्जी पाई गई। अभी ये प्रोसेस चल रहा था, तब तक ये एक माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद का जजमेंट आ गया कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो और मुकदमे दर्ज करा करके एक्शन लिया जाए। वो प्रक्रिया हम लोगों की बार काउंसिल ने पूरी कर दी। अब दूसरा एक पहलू है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सजा याफ्ता हैं, तो अगर कन्विक्टेड है तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। जी, हो जाता है, हम लोग करते हैं, प्रोसीडिंग ड्रॉ करके उनको कर देते। बिल्कुल। अमरेंद्र जी, यहाँ पर एक सवाल और आपसे कि जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हो रही है, आने वाले समय में इस तरीके के काम करने वाले जितने भी लोग हैं, क्या उनके लिए भी एक बड़ी नजीर के तौर पर इसे पेश किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में जो ऐसे लोग हैं गलत डिग्रियों के साथ वकालत में ना आने पाए? बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है जी, और अगर हम उसको बड़े आयाम में देखें जी, तो आपको याद होगा 2-3 साल पहले कुछ लोगों को पाया गया था जी, जो फर्जी सर्टिफिकेट्स EWS का, विकलांग का और भी कई तरह के लगा करके बिल्कुल वो IAS तक बन गए, IPS हो गए, बड़े बड़े पदों पे चले गए। बिल्कुल यह समस्या जड़ से है, यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हैं, डिग्री कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं, बहुत से ऐसे माफिया इन्वॉल्व हैं जिनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है जी। और जहां तक वकालत में ऐसे लोगों के प्रवेश का प्रश्न है, तो मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं, वकालत बड़ा चुनौतीपूर्ण और कठिन प्रोफेशन है और नीरस प्रोफेशन है। इसमें ग्लैमर नहीं है। जो बहुत बड़े आप सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को देखते सुनते हैं या हाई कोर्ट के, चंद उंगलियों पे हैं, अन्यथा ये बड़ा समर्पण का है। भले ही इसमें हम रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जैसे पत्रकार लोग सेवा करते हैं समाज की, वही भूमिका वकील। अमरेंद्र सर, एक छोटा सा सवाल मैं चलते चलते और ले लूं, क्योंकि बार काउंसिल के आप अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे कई हाईकोर्ट भी कई बार कह चुका है, ऐसे कई वकील गिरोह बनाकर जमीनों पर कब्जा करने का काम करते हैं, दूसरे घरों पर कब्जा करने का काम करते हैं। हाईकोर्ट भी कई बार संज्ञान ले चुका है, उन पर भी अंकुश लगने की जरूरत है, क्योंकि वकीलों से हमें बड़ी उम्मीदें, बड़ी कहा जा सकती है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहती है। देखिए, वकील काला कोट पहन के करता है इसलिए वो दिखता है, नहीं तो जो सक्षम है इस देश में वही कब्जा कर रहा है।
बहुत और जो ऐसा काम करते हैं वो वास्तव में वकालत नहीं करते हैं, वो वकील नहीं है। और मैं समझता हूं, मैंने तो बहुत लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जी, समय समय पर वो लोग निकाले गए, लेकिन समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक ये जो लॉ कॉलेजेस खोले जा रहे हैं मानक विहीन, शिक्षा के गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए। ये अमरेंद्र सर आपने बड़ी बात कही, क्योंकि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, जो कॉलेजेस हैं, जो लॉ डिग्री देते हैं, वहां पर भी कहा जा सकता है कुछ गड़बड़ियां हैं, अनियमितता है, वहां पर भी शिकंजा जी कुछ गड़बड़ी ना कहिए। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है और बहुत गहराई तक इस पे एक्शन की जरूरत है। बिल्कुल, मैं उम्मीद करूंगा कि आप PIL डालें, इस पे जरूर काम होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। थैंक यू।